क्या है मोदी का एससीओ सम्मेलन प्लान जिससे उड़ जाएगी पाकिस्तान और चीन की नींदें? चीन के वर्चस्व वाले संगठन पर कैसे मोदी लहराने वाले हैं तिरंगा? क्या है मोदी का कूटनीतिक प्लान जो बढ़ाएगा एशिया महाद्वीप में भारत का कद? मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने देश को झुकाना चाहा। प्रोटोकॉल का मजाक बनाकर क्या कांग्रेस ने अपने पुराने पापों को छुपाना चाहा? एससीओ के निर्माण के बाद 10 सालों में जो मनमोहन नहीं कर पाए, सत्ता में आते ही 3 साल के भीतर कैसे एससीओ को मोदी अपना बना पाए? चीन और रूस का जिस संगठन पर था वर्चस्व, कांग्रेस ने क्यों रखा उसे भारत से दूर? वर्ष 2001 में बने इस संगठन में क्यों नहीं होने दिया भारत का प्रवेश? भारत का एससीओ में सम्मान देख क्यों लग गई है कांग्रेस को मिर्ची? चीन के मंच पर भारत की दहार, दुनिया का पालनहार बनेगा मोदी। एससीओ में बोल रहे थे मोदी, चीन हो रहा था परेशान। ड्रैगन के गढ़ में मोदी ने ऐसा क्या बोला जो तोड़ देगा चीन का विश्व महाशक्ति बनने का मौका? मोदी की विदेश नीति की दुनिया है कायल। एससीओ सम्मेलन में दुनिया की नजर है मोदी पर। कांग्रेस की बौखलाहट का असली कारण क्या है जानकर चौंक जाएंगे आप। एससीओ समिट के सहारे कांग्रेस ने मोदी को घेरना चाहा। मोदी विरोध में फिर एक दफा देश को अपमानित करना चाहा। मोदी की तस्वीर के सहारे चीन का किया गुणगान। अब इस खबर को देख कांग्रेसी हो जाएंगे परेशान। बाबर के मुल्क उज्बेकिस्तान में मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि चीन और पाकिस्तान की नींदें हराम हो जाएंगी। जिस संगठन पर कभी चीन का वर्चस्व हुआ करता था, उस पर भारत का दबदबा बढ़ता देख ड्रैगन परेशान हो जाएगा। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस एक सम्मेलन में मोदी ने कई बड़े संदेश दिए हैं। पहला, चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट की है। दूसरा, पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर कमजोर साबित किया है। तीसरा, कांग्रेस की नीतियों को एक्सपोज किया है। चौथा, दुनिया के एक बड़े भूभाग पर अपना वर्चस्व कायम किया है। विस्तार से इन बातों को जानने से पहले ये जानिए कि आखिर मोदी जिस एससीओ सम्मेलन में भाषण दे रहे हैं वो है क्या? बाबर के जन्म स्थान उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक है। संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया गया था। संघाई सहयोग संगठन संघाई 5 के विस्तार के बाद 2001 में अस्तित्व में आया था, लेकिन भारत इस संगठन का सदस्य नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वर्ष 2017 में बना था। कांग्रेस ने इस संगठन से भारत को लंबे समय तक दूर रखा, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का वर्चस्व बढ़ता रहा। कांग्रेस की इस एक गलती ने एक बड़े भूभाग पर चीन का वर्चस्व बढ़ने दिया। इसके अलावा अमेरिका को भी बढ़ने में मदद की। दरअसल एससीओ का निर्माण नाटो का काउंटर के रूप में किया गया था। नाटो पर अमेरिका का वर्चस्व किसी से छुपा नहीं है। एससीओ में भारत के शामिल ना होने से यह कमजोर था और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अमेरिका के दबाव में यह फैसला ले रखा था। लेकिन यह नया भारत है जो अमेरिका के साथ भी मैत्री में है और रूस के साथ भी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं है। 2017 में भारत मोदी के नेतृत्व में एससीओ में शामिल हुआ और भारत का इसमें वर्चस्व बनना शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि सितंबर 2022 में होने वाले संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले ही वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23 के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ भारतवर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। इसी के साथ अब भारत एससीओ के अध्यक्ष पद की भी कमान संभालेगा। एससीओ में भारत 2017 में शामिल हुआ था और 2022-23 में भारत अब इसकी मेजबानी करेगा। एससीओ का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और एससीओ चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे में भारत में इसकी मेजबानी कर दुनिया की नजर रहेगी। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज समूह का भी हिस्सा है, जहां वो चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाता है और अपने लिए एक बड़ा मंच सुनिश्चित करता है। वहीं एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रैट्स के उपयोग से भारत आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले पर पाकिस्तान को घेरता है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के लिए समस्या का कारण बने हुए हैं। ऐसे में एससीओ के माध्यम से भारत सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है। इस दफा जब मोदी बोले तो चीन की जड़ पर चोट की।
मोदी ने कहा कि दुनिया कोविड महामारी से उबर रही है, यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आई हैं, विश्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है और भारत इसमें अग्रिम भूमिका निभाने को तैयार है। मोदी ने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं। भारत का युवा और वर्कफोर्स उसे स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। अर्थव्यवस्था में 75% की वृद्धि की आशा है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी फोकस दिया जा रहा है। हम इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप है, इनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। हम नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना करके एससीओ सदस्यों के साथ अपना अनुभव साझा करने को तैयार हैं। चीन की ताकत उसका उत्पाद और उत्पादन क्षमता है। एससीओ सम्मेलन में ये बात रख मोदी ने दुनिया को एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब भारत से अवगत कराया है, जहां एक और पाकिस्तान रुपए के लिए मोहताज है, वहीं दूसरी ओर भारत के 100 से अधिक यूनिकॉर्न का जिक्र कर पाकिस्तान की बेबसी दुनिया के सामने मोदी ने रख दी है। मेडिकल और कृषि के क्षेत्र में भारत पहल करेगा कहकर मोदी ने एससीओ देशों का एक तरफ जहां दिल जीता, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर ही कांग्रेस ने अपनी छीछा लेदर करवा ली। मोदी को टारगेट करने के लिए एससीओ सम्मेलन का एक चित्र इस्तेमाल किया और मोदी विरोध में कांग्रेस ने देश को ही नीचा दिखा दिया। एक ट्वीट में गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय की खराब शुरुआत, वह एक किनारे पर खड़े हैं जबकि दूसरे किनारे पर पाकिस्तान है। मुझे लाल आंख नहीं बल्कि बंद आंख दिखाई दे रही है। इस पर भाजपा नेता ने कांग्रेस को झपट दिया। शहजाद पूनावाला ने पूर्व में हुई G20 बैठक की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दूसरी पंक्ति में सिर नीचा किए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मेजबान देश द्वारा तय प्रोटोकॉल पर राजनीति करना अपरिपक्वता की निशानी है। उन्होंने आगे कहा, क्या राहुल गांधी चीन के साथ MOU साइन करते हुए समय या डोकलाम मामले के समय चीनी राजदूत के साथ चाइनीज खाना खाते हुए लाल आंख दिखा रहे थे? उन्होंने आगे कहा, क्या राहुल गांधी के परिवार ने अक्साई चीन को वापस लाने के लिए कभी लाल आंख दिखाई? क्या RGF में चंदा लेते हुए उन्होंने लाल आंख दिखाई? जहां एक तरफ भारत एससीओ की अध्यक्षता करने वाला है, बनारस एससीओ का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है, भारत का कद वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का यह व्यवहार उसे और गर्क में लेके जाएगा। जहां एक तरफ भारत चतुर्भुज का पाठ है, वहीं दूसरी ओर भारत ने एससीओ में भी अग्रिम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। भारत का कद लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। क्या इस बात से कांग्रेस को लगातार मिर्ची लग रही है? क्या मोदी का बढ़ता हुआ कद कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है? क्योंकि देश भर में लोगों का यह मानना है कि मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को सुधारा है, मजबूत किया है, जबकि कांग्रेस लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को कमजोर कर रही थी। क्या कांग्रेस को इस बात की चिंता सता रही है कि जैसे जैसे भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा, वैसे वैसे मोदी का कद भी लगातार बढ़ता रहेगा और उसकी चुनाव जीतने की संभावनाएं कम होती रहेंगी? क्या ये वजह है कि मोदी के नाम से, मोदी के इशारे से, मोदी के सहारे से भारत को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस द्वारा रची जा रही है? इसका जवाब हम आपसे कमेंट बॉक्स में मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।